प्रणाम मालिक। आध्यात्मिकता के लिए परिवर्तन आवश्यक है। यह परिवर्तन स्वयं को जो मैं आज हूँ से जो मुझे होना चाहिए में बदलना है। वह क्या है जो मुझे रोक रहा है? यह भारीपन है जो मेरे संस्कारों, मेरी छापों की वजह से बना है। जिन छापों को हम एक जीवन से दूसरे जीवन में ढोते चले आ रहे हैं, उन छापों की बेड़ियों से मुक्त कराने में प्राणाहुति हमारी किस तरह मदद करती है। ये कोई भौतिक गुणों से युक्त वस्तुएं नहीं हैं जिन्हें हटाया जा सके। ये कपड़ों में पड़ी सिलवटों के समान हैं जिन्हें इस्त्री करके ही ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार संस्कार जो मन में लहरें बनाते हैं, उन्हें हटाया जाना है और प्राणाहुति यह करने में सक्षम है। हम इस प्रक्रिया को जादुई मान सकते हैं क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्राणाहुति संस्कारों की ठीक जड़ में जाकर उन्हें हटाती है। कई बार यह इन्हें पिघला देती है या भाप बनाकर उड़ा देती है ताकि छापों के कंपन शून्य हो जाए। केनोपनिषद में भी प्राणाहुति शब्द का संदर्भ आया है, जहाँ इसे प्राणस्य प्राण अर्थात प्राणों के प्राण के रूप में वर्णित किया गया है। संक्षेप में ये जीवनदायी बल है, परंतु आत्मा के रूप में हमें पहले से ही जीवन शक्ति मौजूद है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि क्या हमारा जीवन बनाने के लिए आत्मा स्वयं ही पर्याप्त नहीं है? यहाँ एक समानता पर विचार करें। गर्मी के महीनों में विशेषकर भारत में पेड़ों की पत्तियाँ कुम्हला जाती है। वे कभी कभी तो ऐसी दिखती है मानो मरने ही वाली हो। उनसे जीवन धीरे धीरे निकलता जाता है। हालांकि नीचे जड़ें जमीन से यथासंभव नमी और पोषण को सोखती रहती है, लेकिन मानसून की पहली वर्षा के साथ पेड़ों में जान आ जाती है। नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। उनमें ताजगी छा जाती है और चारों ओर खुशी फैल जाती है। उसी तरह हमारा अस्तित्व भी आत्मा से है जो हमारे भीतर स्थित है। परंतु जिस क्षण हम प्रथम बार प्राणाहुति ग्रहण करते हैं, अपनी आत्मा के लिए पोषण ग्रहण करते हैं, इससे हमारा जीवन बदल जाता है और हमारे अस्तित्व में ताजगी आ जाती है। अब इसका सर्वोत्तम उपयोग करना हम पर निर्भर करता है और यही हम सब एक दूसरे से अलग हैं। यदि हम मानसून का उदाहरण जारी रखें तो बारिश उपजाऊ जमीन, सूखी रेगिस्तानी मिट्टी और चट्टान सभी पर होती है और प्रत्येक वातावरण इसकी जीवनदायी क्षमता के प्रति भिन्न भिन्न तरीके से प्रतिक्रिया देता है। इसी प्रकार हम में से प्रत्येक अपनी प्रकृति के अनुसार प्राणाहुति के प्रति प्रतिक्रिया करता है। जब हम अत्यधिक ग्रहणशील हो, हम में विनम्रता हो, हमारे भीतर एक भावनात्मक खालीपन हो, तब ये तेजी से हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है। हम इसे ग्रहण करते जाते हैं और ये हमारे पूरे तंत्र को सराबोर कर देती है। हम इससे केवल ग्रहण ही नहीं करते, बल्कि जब हमारा हृदय इसके सार से संतप्त हो जाता है तो अनजाने ही इसे दूसरों को देने योग्य भी हो जाते हैं। प्राणाहुति ग्रहण करने के बाद हम इसे बांट भी सकते हैं।
अल्लाह मालिक।